आप सभी को नमस्कार and welcome to the wonderful world of chemistry today. Right now we are going to start a new chapter in chemistry and the name is chemical reaction and equation. This is the first chapter of class 10th chemistry. और आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो ज़्यादा बातें तो नहीं होंगी, बस हम लोग बस बेसिक समझेंगे आज की क्लास में. ठीक है. सबसे पहले ये कि केमिकल रिएक्शन जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या सब पढ़ना है हमको और केमिकल रिएक्शन किस चीज़ के बारे में, ये है ना, ये सब कुछ चीज़ें. केमिकल रिएक्शन क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, पहली बात. फिर क्या कुछ है बेसिक केमिकल रिएक्शन के बारे में, और फिर लास्ट में हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में और हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. तो सबसे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. और सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन भाई क्यों पढ़ना है हमको आज, या क्या इसका इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में. तो आपको बता दें कि केमिकल रिएक्शन इज समथिंग दैट इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन आवर यूनिवर्स, यानी आपको ये हमेशा ये कुछ ऐसा है जो हमारे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हो ही रहा है. और क्योंकि हमें जानना है कि ये यूनिवर्स कैसे काम करता है, ये यूनिवर्स को सिंप्लीफाई करना हमारे लिए ज़रूरी है, इस कारण से इस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे. दूसरी बात है, आपके शरीर में भी कुछ चीज़ें हो रही हैं जो बहुत ज़रूरी है जीवन के एग्जिस्टेंस के लिए, है ना. यानी कि किसी भी चीज़ को लिविंग रखने के लिए वो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कहीं ना कहीं हम उसे केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं. यानी कि हमारे शरीर में बहुत काम हो रही है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन भी हमारे शरीर में हो रहा है, और ये केमिकल रिएक्शन हमें जिंदा रखने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. केमिकल रिएक्शन है क्या? तो केमिकल रिएक्शन, देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई चैप्टर शुरू होता है तो हम हमेशा उस चैप्टर का कुछ वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करते हैं. अब हम इलेक्ट्रिसिटी में बताए थे कि इस साइंस में वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने का क्या मतलब होता है. ठीक है. तो अब आपको पता होगा कि हम लोग को कैसे वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना है. मतलब क्या कि हम कुछ बेसिक्स बातें जानना है ना. इस चैप्टर को एकदम एग्जैक्टली स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी. तो केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा चेंज को, बदलाव को. Change. Why we have to understand change firstly? I think, even I believe that change is the most basic thing related to the chemical reaction. यानी कि केमिकल रिएक्शन से सबसे करीब जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या है? चेंज. हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी तब जाके आपको फील हो जाएगा कैसे चेंज बिना पढ़े हम लोग केमिकल रिएक्शन को नहीं पढ़ सकते हैं. ठीक है. तो पहले समझते हैं कि चेंज क्या है, क्योंकि चेंज इज द बेसिक टू द केमिकल रिएक्शन. ओके, द चेंज इज द बेसिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, वेरी बेसिक. सो इन वेरी शॉर्ट, व्हाट इज चेंज? नाउ यू थिंक एन आंसर टू योरसेल्फ फर्स्ट. व्हाट इज चेंज? व्हाट इज अ चेंज? सो चेंज इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस. और ले लैंग्वेज में बात करें तो जैसे मानिए क्या कि आप 3 मंथ से बाल नहीं कटवाए हैं और वापस आपने कल जाके अपना बाल कटवा लिया, आप इसे चेंज कह सकते हैं. ठीक है. यानी कि आप में कुछ बदलाव आया, आपका बाल पहले ज़्यादा बड़ा था अब छोटा हो गया ना. यू हैव चेंज, राइट. नेक्स्ट, क्योंकि क्योंकि हम लोग को साइंस के किनारे रह के ही हमको चेंज समझना है, तो उतना हम लोग बाहर नहीं जाते, तो अंदर आके समझते हैं कि चेंज क्या हो रहा है. ठीक है. तो अगर कोई सब्सटेंस है, ठीक है, और किसी भी कारणवश चाहे मतलब कोई भी कारण, या आपके कारण, कोई फोर्स के कारण, कोई हीट के वजह से, या किसी भी कारण से अगर उस सब्सटेंस में कुछ बदलाव, थोड़ा सा ही बदलाव आ गया, मतलब थोड़ा मतलब क्या, किसी भी तरह से, चाहे उसके रूप, रंग, बिहेवियर, है ना, कोई भी चीज़ थोड़ा ही बदलाव आ गया, हम बोल देंगे कि चेंज हुआ, बदलाव हुआ. यानी कि किसी भी तरह से, यानी कि ऐसा नहीं कि मतलब कि मानो कि स्ट्रॉन्ग है वो वीक हो गया, ये भी चेंज है. कोई सॉलिड है लिक्विड हो गया, ये भी चेंज है. आइस सॉलिड है
पानी बन गया लिक्विड, ये भी चेंज है। लिक्विड, वाटर लिक्विड है, गैस बन गया, वेपराइज हो गया, ये भी क्या है? चेंज है। आप एक पेपर लीजिए, पेपर को फाड़ दीजिए, ये भी एक चेंज है। क्योंकि पहले क्या था कि पेपर एक फुल था, अब क्या है? हाफ है। सो दिस इज ऑल्सो अ चेंज, राइट? सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस इज सिंपली कॉल्ड चेंज, राइट? और इसे बेहतर बनाना हो तो आप कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर इनटू डिफरेंट मैटर्स। ओके, अब या सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड चेंज। नाउ अभी चेंज कैसे लाया जा सकता है? ये बदलाव जो है, ये बदलाव कैसे हो सकता है? कैसे हम लोग किस तरह से बदलाव कर सकते हैं? तो दो तरीके से आप बदलाव कर सकते हैं। दो तरीके हैं, दो तरीका है जिससे आप किसी भी सब्सटेंस में बदलाव ला सकते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या। तो दो तरह से चेंज हम लोग कर सकते हैं। वो दो चेंज क्या है? तो नाम लिखते हैं। ये दो तरीका है, हम लोग समझेंगे इस दोनों को अच्छी तरह से, डोंट वरी अबाउट दैट। और एक आप लोग के मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि नोट्स के बारे में, तो आपको इस वीडियो के साथ एक लिंक मिलेगा, उसी लिंक में आपको इस चैप्टर का नोट्स मिलेगा, और जैसे जैसे वीडियो आते रहेंगे आपको नोट्स मिलता रहेगा, ठीक है? और आपको अगर एक्स्ट्रा, ठीक है, और आपको उस, या तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं या आप वो लिख सकते हैं, बेहतर होगा कि आप लिख लेंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वेट करना पड़ेगा अंतिम तक, जिस दिन लास्ट वीडियो आएगी इस चैप्टर की, उस दिन आपको एज अ पीडीएफ की तरह भी मिल जाएगा नोट्स। उससे पहले हम चाहते हैं कि आप लोग मेहनत करें, और मेहनत करने के लिए मैं नोट्स इस बार आपको डायरेक्टली अवेलेबल नहीं करवा रहा। थैंक यू। ये इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लेंगे। आप जरा आते हैं टॉपिक पे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। एक ऐसा बदलाव जिसमें कि आप उस सब्सटेंस का जो फिजिकल अपीयरेंस है, यानी फिजिकल अपीयरेंस कहने का मतलब जो फिजिकल नेचर है, वो उसमें बदलाव, बस आप उस फिजिकल नेचर में बदलाव लाते हैं, तो ऐसे चेंज को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल नेचर में बदलाव लाने का क्या मतलब? यानी कोई सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर बदल जाए, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर कोई चेंज हुआ और उस चेंज के दौरान बस और बस उस सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी बदले, फिजिकल नेचर बदले, तो हम ऐसे चीज को कह देंगे फिजिकल चेंज। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करें अगर, तो टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ना, पेपर को फाड़े हैं आप, ये फिजिकल चेंज है। आप उसके फिजिकल अपीयरेंस में बदलाव ला रहे हैं, पहले बड़ा था अब छोटा हो गया, है ना? यानी आप उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को नहीं बदल रहे हैं। थोड़ा और हम डिटेल में बात करेंगे इस पर, ज़्यादा पहले थोड़ा सा केमिकल चेंज समझते हैं। केमिकल चेंज क्या है? यानी केमिकल चेंज तो सिंपली एक चेंज होगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन होगा सब्सटेंस का, बिल्कुल होगा ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन ये इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें कि सब्सटेंस के आंतरिक गुण बदल जाए, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाए, है ना? केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाए। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, या समझाए दोनों। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है, एक और आप नया सिरे से देखते हैं जरा सा। फिजिकल चेंज क्या है? एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने, एक ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस में बदलाव आए लेकिन कोई नया सब्सटेंस फॉर्म ना करे। मतलब अगर पेपर है तो बस पेपर ही रहे, पेपर राख ना बन जाए, ठीक है? अगर आपका दूध है तो दूध ही रहे, दूध
दही ना बन जाए। दूध दही बन गया, ये एक नया सब्सटेंस बन गया, नया सब्सटेंस नहीं बनना चाहिए। हाँ, सब्सटेंस, एक सब्सटेंस अलग सब्सटेंस में बदलेगा, लेकिन एक नया सब्सटेंस नहीं बनना चाहिए। ठीक है, यानी अगर पेपर है तो पेपर, दूध है तो दूध, बात समझ आया कि नहीं? यानी नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्स, राइट, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनना चाहिए। न्यू सब्सटेंस फॉर्म्स with entirely different properties, अब पेपर जब आप फाड़े तो पेपर बनता है सेलुलोज से। किसे बनता है? सेलुलोज से बना हुआ होता है। अगर पेपर को दो भाग में फाड़ दिए तो सेलुलोज ही, अरे पेपर है सेलुलोज से बना, तो अब जब दो भाग में फाड़ दिए तो दोनों भाग में क्या है? सेलुलोज ही है, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना। जो सब्सटेंस था वही हमारे पास है, यानी हम ऐसे चेंज को क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। जब बात करते हैं केमिकल चेंज की तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्स विद इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर आप पेपर को बर्न करते हैं तो आपको बचता है एस, क्या मिलता है? एस। आपको मिल सकता है CO2। ठीक है, तो ये सब क्या है ना कि पहले था आपके पास सेलुलोज, और सेलुलोज क्या बदला? राख में बदल गया, है ना। सेलुलोज आपको CO2 में बदल गया, गैस में बदल गया। तो क्या आप देख रहे हैं ना कि एक सब्सटेंस था कुछ और बना कुछ और, यानी ऐसे बदलाव को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं एग्जाम्पल? देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। H2O सॉलिड, और H2O सॉलिड किसे बोलते हैं हम लोग? तो आइस को बोलते हैं। अरे आइस, H2O सॉलिड होता है ना, पानी जम जाता है। आप इसे हीट कह दीजिए, हीट, ये डेल्टा सिंबल है, हम हीट को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेंगे आगे वैसे। तो जब आप हीट देते हैं आइस को अगर, तो क्या होता है? वो वाटर में चेंज होता है, यानी H2O में चेंज होता है ना, वो क्या लिक्विड फॉर्म में रहता है। यानी क्या है? स्टेट का बस अंतर है। यानी H2O इधर भी है, यानी H2O, आइस भी क्या है? एक तरह से H2O ही है, और जो वाटर बना वो क्या है भाई? H2O ही है ना। तो जब पानी पिघलता है, सॉरी जब आइस पिघलता है, यानी मेल्टिंग ऑफ आइस, दिस इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज देर इज नो एनी न्यू सब्सटेंस फॉर्मिंग है, यानी यहाँ कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। और जब भी किसी रिएक्शन, जब भी किसी चेंज के दौरान नया सब्सटेंस नहीं बने, हम ऐसे रिएक्शन को, हम ऐसे चेंज क्या बोलते हैं? लेकिन अगर किसी कारणवश अगर H2O को ब्रेक करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो अब क्या हुआ कि H2O एक पानी, एक अलग सब्सटेंस था, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अब दो अलग सब्सटेंस हो गए। क्या आपको उस बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अगर सिंपली सम अप करें तो फिजिकल चेंज ऐसे चेंज कहेंगे जिसमें कि कोई नया सब्सटेंस की क्रिएशन ना हो, और केमिकल चेंज ऐसे सब्सटेंस ऐसे चेंज को बोलेंगे जिसमें एक नया सब्सटेंस क्रिएशन हो विद इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज यही बात है। एक और डेफिनेशन से हम लोग याद रख सकते हैं कि एक ऐसा चेंज जिसमें केमिकल फार्मूला सब्सटेंस का नाम बदले। याद समझिएगा इस बात को, कैसे कह रहे हैं बात हम। अगर कोई एक चेंज जिसमें कि उस सब्सटेंस अगर वो चेंज हो रहा है और चेंज होने वाले सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला ना बदले, तो हम ऐसे चेंज को फिजिकल चेंज कह सकते हैं। जैसे यहाँ H2O केमिकल फॉर्मूला सेम रह गया ना, लेकिन सॉलिड किसे बदल गया? लिक्विड में। आइस किसे बदल गया? वाटर में। ठीक है, लेकिन केमिकल फॉर्मूला सेम है, तो हम ऐसे चेंज क्या बोलेंगे आपको? फिजिकल चेंज। अब H2O बाय द वे H2O2 में बदल, तो फिर अगर इसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं H2O एक अलग केमिकल फॉर्मूला है, H2 एक अलग है, और O2 एक अलग केमिकल फॉर्मूला है। तो जहाँ केमिकल फॉर्मूला कांस्टेंट रह जाए किसी चेंज के दौरान, तो हम ऐसे चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। और बहुत सारे एग्जांपल्स है, आपको क्या करना, जैसे कि दूध का जम जाना है ना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज ऑल्सो केमिकल चेंज। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो ये भी तरह केमिकल चेंज है, बिकॉज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2 वाटर बनाते हैं। आप लोग पढ़ भी चुके हैं पहले से ये बात। अब केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज के बारे में थोड़ा सा आइडिया है हमारे पास। अब थोड़ा बुक रीड करेंगे अगर आप लोग, अगर थोड़ा सा आइडिया अगर आपको हो चुका है तो फिजिकल चेंज तो इट्स ओके, हमको इस चैप्टर में कहीं कहीं केमिकल चेंज के बारे में पढ़ना है। तो केमिकल रिएक्शन क्या? चेंज समझ गया हम थोड़ा सा, फिजिकल चेंज समझ गया, केमिकल चेंज समझ गया। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल चेंज, यानी जो केमिकल चेंज हो रहा है, जो भी उस केमिकल चेंज को सही तरह से जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, हम जो केमिकल चेंज का रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है या जो रिप्रेजेंटेशन है किसी केमिकल चेंज का, हम इसे ही बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो
बहुत सारे बुक्स डायरेक्ट ये भी लिखते हैं कि केमिकल चेंज इज नथिंग बट अ केमिकल रिएक्शन, है ना। यानी केमिकल रिएक्शन क्या है, तो केमिकल बदलाव है। लेकिन हमको और अच्छे से अब, लेकिन ये कन्फ्यूजन थोड़ा हो सकता है, तो हम क्या बोलते हैं कि केमिकल चेंज जो हो रहा है, अब इसको अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी माध्यम से, चाहे वो वर्ड के माध्यम से हो, सिंबल के माध्यम से हो, किसी माध्यम से अगर रिप्रेजेंट करते हो, तो हम ऐसे चेंज को बोलते हैं, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इस चीज़ का, हम इसे केमिकल रिएक्शन कह देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा वीडियो केमिकल रिएक्शन पे आएगा, तो वहाँ पे हम लोग एकदम स्टार्टिंग से बात करेंगे, डेफिनेशन वाइज से बात करेंगे। अभी बस क्या समझना है, अभी हम लोग सिंपली चेंज समझे, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज समझे हैं, और केमिकल चेंज को ही कहीं ना कहीं हमारे केमिकल रिएक्शन कहने वाले हैं। ओके, सो यहाँ तक आप एटलीस्ट बुक रीड कीजिए, जो प्रॉब्लम हमसे पूछिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे वापस। दिस इज शॉर्ट वीडियो, मैं पहले ही बोले थे कि इंट्रोडक्शन वीडियो, सिंपल इंट्रोडक्शन वीडियो है, हम लोग बस चेंज के बारे में जाने हैं अभी। अगर तो मतलब जैसे कि मानो कि एच और H2 और O2 मिलके, जैसे मानो H2 और O2 मिलके बनाता है H2, वैसे इसमें बहुत ये रिएक्शन सही नहीं है, मतलब सही नहीं है इन द सेंस कि इसमें सॉलिड लिक्विड बहुत सारी बात करेंगे हम लोग, हम बस बता रहे हैं एक एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से। H2O2 मिलके O2 मिलके H2 बनाया, ठीक है, जो रिएक्शन है। तो हम क्या अंदर किया भाई, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और पानी बनेगा। ये एक बदलाव है, और हम ऐसे बदलाव को केमिकल चेंज कहते हैं, क्योंकि ये चेंज कहीं ना कहीं नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। तो इस चेंज का जो सही ढंग से रिप्रेजेंटेशन है, आप जो लिख दिए H2O2 H2O, हम इसी को कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन कहने वाले हैं आगे बढ़ के, है ना। इसके साथ जो और बहुत सारे काम करेंगे हम लोग, इसके कुछ एप्लीकेशंस आएंगे, यही सब कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत पढ़ना है। तो केमिकल रिएक्शन इन शॉर्ट कहा जाए तो कहीं ना कहीं केमिकल चेंज ही है, और आगे की जो बात है आप आगे वीडियो का वेट कीजिए। चलिए, अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, तो इस चैप्टर में आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में मेनली जानना है, और केमिकल रिएक्शन के साथ केमिकल इक्वेशन को जानेंगे, साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे हम लोग, इन दस आई मीन टू से कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको कैसे पहचानेंगे, क्या क्या कुछ लक्षण है, क्या क्या बिहेवियर है, क्या क्या बदलावे हैं जो कि हम लोग पकड़ पाएँ, ताकि हम लोग केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको बता पाएंगे। तो इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। फिर केमिकल इक्वेशन जानना है, जो कि एक अच्छा तरीका है किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। फिर आगे हम थोड़ा सा हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जानेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जानेंगे, और साथ में इसका क्या यूज है हमारी डेली लाइफ में, इसको जानेंगे, और चैप्टर इस तरह समाप्त होगा। तो आप लोग ध्यान देंगे, आप पहले केमिकल रिएक्शन का टॉपिक आप नेक्स्ट क्लास में जब भी आप वीडियो देखेंगे, आप तो केमिकल रिएक्शन तक एटलीस्ट पढ़ के आइएगा आप लोग। धन्यवाद, थैंक यू, बाय, टेक केयर।